पुराने जमाने की बात है। एक गांव था जिसका नाम सुल्तानपुर था। वहां एक गरीब मगर मेहनती इंसान रहता था। नाम था अली हसन। न कोई जमीन न रोजगार, सिर्फ एक कच्चा मकान और दो पुराने कपड़े। उसका सबसे वफादार साथी था एक घोड़ा जिसका नाम था चेतक। चेतक हर वक्त अली हसन के साथ रहता। अली हसन रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और बाजार में बेचकर रोटी और थोड़े से चने ले आता। मगर उसकी बीवी फातिमा बहुत तेज मिजाज और अधीर थी। वह हर वक्त उसे ताने देती, मेरे नसीब ही फूट गए तुझ जैसे नाकारे से शादी करके। एक दिन जब अली हसन थका हारा घर लौटा, फातिमा दहलीज पर खड़ी थी, आंखों में आग लिए। वह चीखी, निकल जा मेरे घर से नालायक, तेरा चेहरा भी नहीं देखना। अली हसन सुनकर हतप्रभ हो गया। बोला, फातिमा मैं जाऊं कहां? यह घर ही तो मेरा सब कुछ है। फातिमा ने तंज कसा, जा अपने घोड़े के साथ रह, वो तुझसे बेहतर है। अली हसन ने एक पुराना कपड़ा, थोड़ा सा राशन और अपना दिल समेटा, चेतक को पुकारा और गांव से निकल पड़ा। गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना पीपल का पेड़ था। वह वहीं बैठ गया और आसमान की ओर देखकर बोला, या अल्लाह, अगर दुनिया ने ठुकरा दिया तो तू तो अपना दर न बंद कर। वह और चेतक एक वीरान रास्ते पर चलते रहे। आखिरकार एक टूटा फूटा कच्चा कमरा नजर आया। वहां पहुंचकर अली हसन ने लकड़ियां जलाकर आग तापी। चेतक उसके पास खड़ा रहा। अली हसन बोला, चेतक तू मेरा सबसे सच्चा साथी है। उसी रात नींद से पहले वह कमरे की सफाई करने लगा। अचानक उसका हाथ किसी सख्त चीज से टकराया। चेतक ने भी खुरों से खोदना शुरू किया। मिट्टी हटाते हटाते एक पुराना लकड़ी का संदूक निकला जिस पर जंग खाया ताला था। अली हसन ने पत्थर मारकर ताला तोड़ा। अंदर थी चमकती दौलत, सोने के सिक्के, चांदी के जेवर और मोतियों के हार। अली हसन कांपते हाथों से बैठ गया और बोला, या अल्लाह, यह ख्वाब है या तूने मेरी फरियाद सुन ली? उसने जमीन को चूमा और कहा, अल्लाह का राज सिर्फ वही जानता है। सुबह होते ही उसने संदूक दोबारा दफन कर दिया, सिर्फ थोड़े से सिक्के निकाले और सुल्तानपुर के बाजार गया। उसने पुराना चेहरा छुपाया, एक मिट्टी का घड़ा, कुछ रोजमर्रा की चीजें और एक सस्ता ऊंट खरीदा। किसी को शक न हो इसलिए वह फकीरी अंदाज में ही लौटा। फिर हर रात थोड़ा थोड़ा सोना निकालकर बाजार में तिजारत शुरू की। यूं अली हसन की नई जिंदगी का दरवाजा खुल गया और किसी को कानो कान खबर न हुई। धीरे धीरे अली हसन ने सादगी से कारोबार शुरू किया। कुछ ही दिनों में उसने बाजार के किनारे एक छोटी सी दुकान बना ली। वह खजूर, तेल और दालें बेचता। लोग खींचे चले आते, न सिर्फ माल खरीदने बल्कि उसकी अखलाक की वजह से। न तौल में कमी न बात में झूठ। लोग कहने लगे, यही है असल ईमानदार ताजिर। वक्त गुजरता गया और अली हसन का नाम सुल्तानपुर में इज्जत का प्रतीक बन गया। वह अब भी उसी कच्चे कमरे में रहता, मगर उसका दिल इतना बड़ा था कि फकीरों को खाना खिलाता, प्यासों को पानी पिलाता और मन में कहता, मेरे रब की दी नेमतें दुनिया की नजरों से छिपी ही बेहतर हैं। हर रात वह चेतक के पास बैठकर उसका सिर सहलाता और कहता, किसी को क्या मालूम, गांव का सबसे अमीर शख्स एक कोठरी में रहता है और अपने घोड़े के साथ खाना खाता है। उसने अहद किया कि वह कभी नहीं भूलेगा कि वह कौन था, कहां से आया था, और सोना कभी उसके दिल पर हावी नहीं होगा। दिन, हफ्ते, महीने गुजरे। अली हसन की ईमानदारी, शुक्रगुजारी और आजीजी के साथ उसका नसीब बुलंदी की ओर बढ़ता रहा। चेतक उसका साया बन गया। बाजार हो या सफर, हमेशा साथ। लोग उसकी जिंदगी में रौनक देखते। कुछ प्रभावित हुए, कुछ जलन में जलने लगे। उनमें से एक थी फातिमा की नजर। फातिमा, जिसने उसे धुतकारा था, अब एक जालिम शौहर के साथ थी जो गाली देता और मारता था। उसकी जिंदगी तंगी और जिल्लत में बीतने लगी। आखिरकार तलाकशुदा होकर वह मायके लौट आई। अब वह अक्सर बाजार आती, बिना कुछ खरीदे अली हसन को दूर से देखती, कभी किसी से पूछती, यह वही अली हसन है जो लकड़ियां बेचता था? जवाब मिलता, वही, मगर अब लोग उसे ईमानदार ताजिर कहते हैं। एक रात नमाज के बाद अली हसन अपनी कोठरी में बैठा था।
दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। सामने फातिमा खड़ी थी, चेहरा थका, आंखों में आंसू और वक्त की मार चेहरे पर साफ। वह बोली, सलाम हो तुम पर अली हसन। अली हसन ने खामोशी से देखा, चेहरे पर न गुस्सा न खुशी, बस पुरानी चोट की गूंज। इस वक्त इस हाल में क्यों आई? फातिमा की आवाज कांपी। माफी मांगने आई हूं। जानती हूं मैंने बड़ी गलती की। अब समझ आया तुम्हारी कदर, मगर बहुत देर हो गई। अली हसन ने उसे बैठने का इशारा किया और बोला, वक्त अपना काम करता है और दिल में माफ करने की ताकत भी होती है, मगर जख्म अगर भर भी जाए तो निशान छोड़ जाता है। चेतक एक तरफ खड़ा फातिमा को देख रहा था, जैसे उसकी वफादारी उसे सतर्क कर रही हो। अगली सुबह अली हसन ने देखा फातिमा सहन की सफाई कर रही थी, पुरानी चटाइयां झाड़ रही थीं, टूटे बर्तन समेट रही थीं। हैरान होकर बोला, मैंने तो कुछ नहीं कहा, फिर यह सब क्यों? फातिमा ने कहा, अपनी गलती का कफ्फारा देना चाहती हूं, तब तुम्हारी कीमत न समझी, आज जान लिया। अली हसन ने कहा, क्या मर्द की कदर उसके माल से होती है या उसकी सच्चाई और सलूक से? फातिमा खामोश हो गई। अली हसन ने फिर कहा, अगर तू मेरी कीमत तब जान लेती जब मैं लकड़ियां बेचता था, तो शायद यह दिन न देखना पड़ता। फातिमा की आंखों में आंसू तैर आए। वह बोली, मैं अंधी थी, दुनिया की चमक में बहक गई और इसका खामियाजा भुगता। अब सिर्फ एक सवाल, क्या मेरे लिए दोबारा मौका है? अली हसन ने गहरी नजर से देखा, फिर कोठरी में चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। नमाज के लिए जायनमाज पर बैठा, मन में सवाल उठा, क्या यह तौबा है या मेरे माल का लालच? उसे वह रात याद आई जब फातिमा ने उसे धुतकारा था और चेतक ही उसका सच्चा रफीक था। उसी पल चेतक अंदर आया, अपना सिर अली हसन की गोद में रख दिया। अली हसन ने उसका सिर सहलाया और बोला, इस कमरे में वही रहेगा जिसने मेरे दर्द में मेरा साथ दिया। रात को उसने फातिमा को बुलाया और कहा, जो हमारे बीच था खत्म हो चुका, मैंने तुझे माफ कर दिया, मगर जो टूटता है वह वैसा नहीं जुड़ता। फातिमा ने पूछा, क्या मैं यहां पनाह पा सकती हूं एक खादिमा बनकर? अली हसन ने जवाब दिया, अगर रहना चाहती हो तो कमरे के दूसरे कोने में रहो। बेघर को छत देना मेरे रब का हुक्म है, मगर यह मत समझना कि दिल वैसा हो जाएगा। फातिमा खामोश रो पड़ी। वक्त गुजरता गया। वह कोठरी अब लोगों से भरने लगी। कोई नसीहत लेने आता, कोई खैरात मांगने। बड़े ताजिर शिरकत की पेशकश करने लगे। अली हसन का नाम हर जुबान पर था। एक दिन बाजार में एक बावकार शख्स आया, लंबे चौगे में, चेहरा रौबदार। बोला, मैं हूं हाकिम खान, नायब गवर्नर का नुमाइंदा। तुम्हारी शोहरत सुनी है, हम चाहते हैं कि तुम हमारी काउंसिल में शामिल हो, गांव का नुमाइंदा बनकर। अली हसन चौंका। बोला, मैं तो वह शख्स हूं जो कच्चे कमरे में सोता था, अब लोगों पर हुक्म चलाऊं, यह मेरे बस की बात नहीं। हाकिम हैरान हुआ, इख्तियार खुद आ रहा है और तुम इनकार करते हो? अली हसन ने कहा, इख्तियार तभी ठीक है जब इंसान खुद पर काबू रख सके। मेरा जुल्म मेरी गरीबी से ज्यादा खतरनाक होगा। हाकिम खामोश होकर लौट गया। लौटते वक्त अली हसन ने देखा चेतक कोठरी के बाहर हिनहिना रहा था, जैसे किसी खतरे की आहट दे रहा हो। अली हसन ने उससे कहा, सच कहूं चेतक, तू वफा में उन सबसे बेहतर है जो इंसान कहलाते हैं। मगर जलन की आग फैल रही थी। एक दुकानदार, नासिर, मोटे चेहरे वाला, हर वक्त दूसरों पर नजर रखने वाला, बोला, इस अली हसन के रास्ते में कोई राज है। मैंने उसे एक रात गांव की पश्चिमी दीवार के पास खोदते देखा। बात फैली कि शायद उसे खजाना मिला है। यह खबर नसीब तक पहुंची, जो पुराना डाकू था, अब ताजिर बना था, मगर अंदर से मक्कार। नसीब ने सोचा, खजाना मेरा होगा, चाहे जान जाए। नसीब ने अपने गुलामों को भेजा। तिजारत के बहाने अली हसन के करीब जाने की साजिश रची, मगर अली हसन चालाक नजरों को पढ़ना जानता था। जब बात न बनी, नसीब ने कासिम को भेजा, जो मीठी बातों में माहिर था। कासिम ने कहा, हम तुम्हारे साथ बड़ा कारोबार करना चाहते हैं। पानी के कुएं के पास जमीन पर बाजार बनाएंगे, आधा मुनाफा तुम्हारा। अली हसन ने कहा, असल साथी कौन है?
और जमानत क्या है कि यह धोखा नहीं। कासिम ने कस्में खाने की कोशिश की, मगर अली हसन ने कहा, कस्में मत खाओ, मस्जिद में लोगों के सामने लिखकर कहो। कासिम की रंगत उड़ गई। अली हसन ने चेतक को बुलाया, जो उसकी तरफ देखकर हिनहिनाया, जैसे चेतावनी दे रहा हो। अली हसन ने कहा, जिस खजाने की तलाश में हो वह न सोने में है न मिट्टी में, वह सब्र, जिक्र और मेहनत में है। नसीब ने हार नहीं मानी। उसी रात उसने 3 बदमाशों को भेजा। अंधेरे में 4 साए कोठरी की ओर बढ़े। नसीब ने कहा, मरजूक, उसका मुंह बंद करना। सलीम, दरवाजा बंद कर देना। मगर जैसे ही वे खिड़की के पास पहुंचे, चेतक ने जोर से हिनहिनाया। अगले ही पल वह मरजूक पर झपटा, खुरों से उसे गिरा दिया। अली हसन चौकन्ना हो गया, लकड़ी की छड़ी उठाई और बाहर निकला। नसीब भागता दिखा। अली हसन चिल्लाया, खजाना सोते हुए नहीं मिलता, यह पसीने, सब्र और ईमान में छुपा है। सुबह गांव के बुजुर्ग और काजी इकट्ठे हुए। नसीब ने जाली कागजात और चोरी का इरादा कबूल किया। एक बुजुर्ग बोला, ऐसा घोड़ा नहीं देखा जो अपने मालिक की जमीन की हिफाजत करे। दूसरे ने कहा, अली हसन, तूने अपना खजाना खुद बनाया। नसीब को गांव से निकाल दिया गया और वह जमीन अली हसन की हो गई। कुछ दिनों बाद अली हसन की शोहरत और बढ़ी। उसने अपनी जमीन पर एक छोटा बाजार बनाया। लोग उससे मशवरा लेते, उसकी सादगी की मिसाल देते। एक सुबह फातिमा फिर आई, कदम कांपते, आंखें नम। बोली, मैंने रोशनी को अपने घर से निकाला। अली हसन ने कहा, फक्र और लालच इंसान को बदल देते हैं, मगर हम माफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर माल के लिए आई हो तो वापस जा, अगर उस मर्द के लिए जिसकी कदर अब जानी तो खुशामदीद। फातिमा बोली, मैं उस अली हसन के लिए आई जिसने सिखाया कि मर्द का मकाम दिल से नापा जाता है। अली हसन ने उसका हाथ थामा और बोला, चलो नई शुरुआत करते हैं। यह झोंपड़ा हमारा है और यह महल बनेगा अगर 2 सच्चे दिल हों। चेतक हिनहिनाया, जैसे इस मिलन पर खुश था। उस रात अली हसन ने गांव वालों को बुलाया, वलीमा किया और कहा, मैं फकीर था, धतकारा हुआ, सिर्फ एक घोड़े का साथी, मगर आज मैं सबसे अमीर हूं क्योंकि लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं। यूं यह किस्सा मुकम्मल हुआ। खजाना जमीन में नहीं, इज्जत, वफादारी और मोहब्बत में छुपा था। वफादारी एक घोड़े ने सिखाई और इज्जत एक गरीब ने कमाई। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।